नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। रीट पात्रता परीक्षा के बाद अब जब आप थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और क्या आपकी संभावित परीक्षा तिथि रहेगी और सारी कुछ हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही हम अभी एक जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि ये नोटिफिकेशन क्या है, ये आपके आगामी भर्ती परीक्षा में किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, सारी कुछ चर्चा हम करेंगे। और रीट भर्ती परीक्षा में आपके अभी जो डेट को लेकर जो घोषणा हुई है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, तो उसमें क्या 3 बड़े फायदे हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और आगामी जो भी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे वो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी से सीधे तौर पर जुड़े होंगे और आपको प्रत्यक्ष रूप से इसका जो है वो फायदा होगा। तो देखिए, आप ये भर्तियों का जो दौर है इसमें आप जो है अपने माँ बाप ने जो है आपके लिए जो सपने देखे हैं उन सपनों को आप पूरा करने का समय आपके पास है अब। क्यों? क्योंकि देखिए, कल ही जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन आलोक राज, उनके द्वारा एक इंटरव्यू में कहा गया कि रीट भर्ती परीक्षा जो है वो 2025 में जो है वो नहीं करवाई जाएगी। 2025 में नहीं करवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है 2025 का कैलेंडर जो है एग्जाम कैलेंडर तो परीक्षा कैलेंडर उनके पास पूर्ण है, तो कहीं भी जो है इसमें कोई संभावना है नहीं। अब रीट भर्ती परीक्षा के लिए उन्होंने ये कहा है, मतलब रीट मेंस जो कि आपके थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा होगी, उन्होंने कहा है कि कैलेंडर को क्या कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं। अब संशोधित कर रहे हैं तो देखिए, आप जून 2026 तक जो है कैलेंडर बना हुआ है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं और 25 में आप नहीं करवाएंगे। इसका मतलब जनवरी 2026 से लगाकर जून 2026 के बीच में जो है आपके पात्रता परीक्षा के बाद जो मुख्य परीक्षा होती है वो करवाई जाएगी। लेकिन मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है, पिछली बार भी जो है फरवरी में हुआ था, तो कम से कम आप सेफ जोन आपके लिए मान के चलो कि जनवरी 2026 भी आप मान के चलोगे तो अभी जो है आपके पास मार्च के बाद भी आपके पास 9 महीने का समय है। इन 9 महीनों को आपको बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी में लगाना है। और किस तरह से आप तैयारी करेंगे, अब ये जो डेट को लेकर जो आपके सारी कुछ आपने वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे, तो मैंने आपको बताया है कि जनवरी 2026 से लगाकर जून 2026 के बीच में जो है कहीं ना कहीं इस भर्ती परीक्षा को ऐड कर रहे हैं और इसका कैलेंडर जो है वो संशोधित करके जारी करेंगे, जैसा कि हमने कल जो है वीडियो के अंतर्गत देखा था कर्मचारी चयन बोर्ड के इंटरव्यू के अंतर्गत। अब देखिए, होता क्या है, जैसे ही आपकी विज्ञप्ति जारी होगी आपके पास जो है समय कम रहेगा, इसलिए आप जो है अभी से जो है अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब अगर आप तैयारी में जुट रहे हैं तो आपके सामने कौन कौन सी चीज़ें जो है समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, आपके लिए उसका क्या उपाय हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को आपने जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि प्री के अंतर्गत भी हमने काफ़ी सारे बच्चे जो हमसे जुड़े थे और पिछली बार की जो मेंस है उसमें कम से कम 8000 से 9000 बच्चे हमसे जुड़े थे, क्योंकि हम आपकी तैयारी से लेकर आपके चयन तक, क्योंकि लास्ट में हमने स्क्रूटिनी फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म सारे कुछ अच्छे से भरवाया था कि ताकि आपकी कोई गलती ना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई समस्या आपको ना आए। ये विद्यार्थियों का विश्वास है, इसी वजह से जो ये चैनल चल रहा है। देखिए, आप कर्मचारी चयन बोर्ड का जो सिलेबस है उसके ऊपर डिटेल चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, अगर ऑनलाइन कोर्स लेना है तो कहाँ से ले, कितना क्या कंपटीशन रहने वाला है, पिछली बार कितने बच्चे बैठे थे किस विषय को लेकर, सारी कुछ चर्चाएं हम करेंगे। लेकिन आज हम एक ऊपरी तौर पर देखेंगे कि आपके 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके कितने अंक का होता है, 2 अंक का होता है। कुल मिलाकर आपके 300 अंक का जो है पेपर होता है और इसमें प्रश्न कितने होते हैं, 150 होते हैं। समय जो होता है आपके पास 2 घंटे और 30 मिनट का आपके पास समय रहता है और इस समय के दौरान आपने अगर कोई भी प्रश्न गलत किया है तो उसके लिए नकारात्मक अंकन भी होगा और नकारात्मक अंकन कितना होगा, 1/3 आपके जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। काफ़ी सारे बच्चे नए हैं, काफ़ी सारे बच्चे जो है पहले भी मेंस का एग्जाम दे चुके हैं। अब देखिए, नए बच्चों के लिए यहाँ पर सिलेबस जो है कक्षा 1 से 5 का, उसमें क्या है, देखिए भूगोल है आपके और है आपके राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है और एक है आपके राजस्थानी भाषा। ये तीनों जो है कुल मिलाकर आपके कितने अंक के हो जाएंगे, 100 अंक का तो ये मामला आपके हो जाएगा। फिर हम देखेंगे आगे, तो इसमें है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। ये आपके कुल 80 नंबर के हैं, जिसमें देखिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान को लेकर भी बात की गई है। हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे अगले वीडियो में कि कहाँ से और आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये आपके शैक्षिक परिदृश्य सभी की अलग अलग पुस्तकें है या आपको एक साथ कोई पुस्तक लेनी है, गाइड लेनी है, उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो बच्चे अपनी तैयारी को लेकर सीरियस है वो कल से ही जो कमेंट करने लगे हैं कि हमारी जो है पात्रता तो क्लियर हो जाएगी, अब आप मेंस के लिए रणनीति बताएं। तो देखिए, विद्यालय विषय का एक पार्ट रहता है जिसके अंतर्गत आपके हिंदी, इंग्लिश, गणित और भी आप देख सकेंगे कि आपके देखिए सामान्य विज्ञान और एक है आपके सामाजिक अध्ययन। ये 5 विषय जो है 10-10 अंक की रहेगी। इनका सिलेबस क्या रहेगा ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगली वीडियो में हम डिटेल से बात भी करेंगे और कुल मिलाकर आपके कितना हो जाएगा,
50 अंक का जो है मैटर है। अब इसके लिए सर्वाधिक उचित सामग्री आपके लिए है एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, जो भी वर्तमान में राजस्थान के सरकारी विद्यालय में चलता है। तो वहाँ पर आप कक्षा 6 से लगाकर 10 तक का जो मैटर है। अब हमारा ये प्रयास है कि हम अगले वीडियो में आपको क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि आपको कि प्रश्न जो है कहाँ से पूछे गए, जीके कहाँ से पूछा गया है, विषय वस्तु जो है कहाँ से पूछी गई है। हम देखिए क्या है कि एनालाइज कर रहे हैं, और हम कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं कि आपको जो है गलत राय वहाँ पर मिले, क्योंकि अब आप तैयारी चालू करोगे फिर उसके बाद रिवर्स लेने का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए 1 या 2 दिन का या 5 दिन का समय लग सकता है, जिसमें हम सभी विषय को जैसे जैसे विषय वस्तु का विश्लेषण होता जाएगा हम आपके सामने वीडियोस लेकर आएंगे, और हम प्रूफ सहित आपको बताएंगे कि पिछली बार किस बुक से कितने प्रश्न मिले, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखिए शैक्षणिक रीति विज्ञान क्या होता है, ये होता है आपके टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जो है हिंदी की 8 अंक की है, इंग्लिश की भी 8 अंक की है, गणित की भी 8 अंक है, और विज्ञान और समाज की भी 8-8, तो कुल मिलाकर 40 अंक आपके ये हो गए। फिर आपके साइकोलॉजी जो है इसके अंतर्गत पहले आपके था रीट में बाल विकास, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लेकिन यहाँ पर अब नई चीज़ और भी है, शैक्षिक मनोविज्ञान जो है इसके अर्थ क्षेत्र एवं कार्य। यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी क्या प्रकृति वगैरह है। तो 20 अंकों की आपके यूँ कह सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो आपके रहेगी। फिर सूचना तकनीकी जो है आईसीटी के अंतर्गत आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, इसके उपकरण, इसके अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव, ये 10 अंक, कुल जो है 300 अंक का आपके मैटर रहेगा। अब ये तो हो गया आपके लेवल 1 का। अब हम बात कर लेते हैं लेवल 2 की। देखिए मैं जो भी बात करूंगा वो प्रूफ के साथ करूंगा। 3 बड़े फायदे कौन कौन से हैं उसके ऊपर भी जो है हम चर्चा करेंगे। तो देखिए एक बार आप सिलेबस जो है थोड़ा सा आप देख लीजिए, जैसे कि इसमें भी 300 अंक का रहेगा, आपके 2.5 घंटे का समय रहेगा और 150 आपके प्रश्न रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी 1/3 रहेगी। मतलब एक एक प्रश्न की काफ़ी वैल्यू आप जानते हैं। कई सारे बच्चे जो है अभी रिवाइज रिजल्ट भी जारी हुआ है, कई सारे चयनित साथी है उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, तो कई सारी ऐसी समस्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर देखिए भूगोल जो है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, इसके 80 अंक है। तो ये सारी टॉपिक जो है इतिहास एवं संस्कृति हो गई, राजस्थानी भाषा हो गई, इनके 80 अंक का मैटर है। फिर उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वो आपके 50 अंक का है। मतलब लेवल 1 और लेवल 2 में ये चीज़ें सारी क्या है सेम है, लेकिन कहाँ से परिवर्तन है वो भी हम बात करेंगे। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान जो है, अब यहाँ पर क्या होगा 120 अंक का मैटर रहेगा, किस कैसे रहेगा, क्या इसका पैटर्न रहेगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखो आप होगा ये कि जैसे किसी ने मेंस का जो है फॉर्म जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट से भरा जाएगा, 180 का मैटर तो उनके सेम रहेगा, 120 वाला क्या रहेगा अलग रहेगा लेवल 2 के लिए। तो लेवल 1 में तो किसी सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना ही नहीं है, सारी सब्जेक्ट जो है वहाँ पर फिक्स है। इस बार प्री की तरह लैंग्वेज सेलेक्ट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेन आपके लेवल 2 में जो 3rd ग्रेड में मेंस में आप एग्जाम दोगे वहाँ पर आपको 120 अंक के लिए एक विषय चुननी होगी। जैसे आप बीएड वगैरह आपने हिंदी में कर रखी है, आपके ग्रेजुएशन वगैरह में हिंदी है जैसे, तो आपके ये हिंदी हो जाएगी। 120 अंकों के हिंदी के प्रश्न आएंगे, हिंदी का पेपर अलग होगा। अब जैसे किसी ने इंग्लिश लिया तो इंग्लिश का 120 अंकों का प्रश्न पत्र अलग होगा, संस्कृत का अलग होगा, अलग अलग शिफ्ट में होंगे। सिंधी वालों का अलग होगा, पंजाबी वालों का अलग होगा, और एक आपके होगा देखिए उर्दू वालों का अलग होगा। फिर है जैसे आपके गणित और विज्ञान वालों के 30-60 प्रश्न आएंगे, 120 अंक के ये, तो गणित विज्ञान एक साथ होगा ये। और सामाजिक वालों के 60 प्रश्न यानी 120 अंक का ये अलग होगा। इस प्रकार से आपको 120 अंक के लिए आपको चयन करना होगा किसी एक विषय का लेवल 2 वालों के लिए। फिर आपके जिस विषय को आपने चयन किया है उसी विषय के अंतर्गत 20 अंक की आपकी क्या आएगी शिक्षण विद्या आएगी। जैसे कि हिंदी चयन किया है तो हिंदी की शिक्षण विद्या आएगी, अंग्रेजी चयन किया है तो अंग्रेजी की आएगी, संस्कृत में संस्कृत की आएगी, और बाकी आपके पंजाबी, उर्दू और गुजराती गणित, पंजाबी, उर्दू, गणित और सामान्य विज्ञान, इनमें से किसी का चयन किया है तो इसकी आपके शिक्षण विद्या आ जाएगी 20 अंक की। अब आप देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन जो है, सामाजिक अध्ययन ये भी जो है आपके विषय वस्तु आप लोगे 120 अंक की, उसी के साथ ही आपके सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विद्या भी हो जाएगी। एक बार हम पुनः यहाँ पर देखिए ऊपर देख लेते हैं, तो विषय वस्तु जो आपका कंटेंट है विषय वस्तु वाला, उसमें क्या होगा 120 अंक का कंटेंट है। इसमें देखिए विषय भी आपको लेनी है और 20 अंक का आपके क्या होगा देखिए शिक्षण विद्या होगी। तो इस प्रकार से ये आपका कवर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे आगे कि आपके एजुकेशन साइकोलॉजी आपके भी है 20 अंक की, और ये है आपके सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी आपके कितने अंक की है 10 अंक की। तो ये कुल मिलाकर आपके भी 300 अंक हो गए हैं। तो इस प्रकार से लेवल 1 को कोई भी सब्जेक्ट का चयन नहीं करना है, जबकि लेवल 2 में किसी एक सब्जेक्ट का चयन करना है। अगर आपने जैसे बीएड में एसएसटी और हिंदी 2 हैं आपके बीए ग्रेजुएशन वगैरह में, तो आप हिंदी से भी अलग फॉर्म भरेंगे और आप जो है एसएसटी से भी अलग फॉर्म भरेंगे। अब देखिए उस पत्र पर हम बात करेंगे जो अभी जो है शाम को जो है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी हुआ है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 3 बड़े फायदे कौन कौन से आपके वो भी हम बात कर रहे हैं। देखिए पहला फायदा आपके ये होगा कि एग्जाम में देरी होगी। तो जैसे जनवरी 2026 मान लो, जनवरी 2026 में एग्जाम होगा, तो फायदा ये होगा कि जो रनिंग वाले हैं अपेयरिंग वाले वो भी उसमें क्या हो जाएंगे शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में शामिल होते हैं इसको लेकर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम वीडियो जो है बनाकर आपको बताएंगे। फिर हम देखेंगे कि एक आपके क्या होगा तैयारी के लिए उचित समय मिल जाएगा और तैयारी प्लस उसके रिवीजन के लिए भी समय मिल जाएगा, क्योंकि
अभ्यर्थी जो होते हैं, जो चयन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, वो नकारात्मकता से कभी नहीं जुड़ते हैं। जैसे अगर टाइम बढ़ भी गया तो उसको पॉजिटिविटी लेना चाहिए, कि जिससे एक सकारात्मक सोच के साथ कि हमारा रिवीजन हो जाएगा, इसको आपको तैयारी के साथ लगे रहना है, यूँ नहीं कि आप तैयारी जो है बीच में छोड़ दें। तीसरी चीज़ क्या होगी कि अगर देर से होगी तो पद बढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग के पद भी जो है इसी के अंतर्गत पेपर होगा, तो वो भी आपके पद शामिल होंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि आपके डीपीसी वगैरह होगी तो भी आपके पद जो हैं स्कूलों में खाली हो जाएंगे, तो आपके फायदा होगा। तो तीन ये बड़े फायदे आपके होंगे। और तीसरा एक चौथा बड़ा फायदा ये है कि हम भी जो है आपको तैयारी करवाएंगे, तो हमको भी जो समय मिलेगा तो वो आपके लिए जो है काम आने वाला है, क्योंकि शिक्षण विद्या जो है हम सारी करवाने वाले हैं। उसके अलावा विद्यालय विषय में जो लेवल 1 में 5 विषय दे रखे हैं वो भी हम करवाएंगे। और बाकी लगभग सभी विषय की यूँ कह सकते हैं टेस्ट सीरीज हम ऐप के ऊपर देंगे, तो आपको ऐप के ऊपर भी जुड़ना है। लेकिन देखिए अब एक चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पर, एक अभी अभी जो है एक फॉर्म जो है वो जारी हुआ है। इस फॉर्म में क्या कुछ कहा गया है ये आप देख लीजिए। तो देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड का एक प्रेस नोट है। इस प्रेस नोट में लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी जो एरिया होता है, अनुसूचित क्षेत्र के सूचीबद्ध अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत आवेदन सह निरीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटिनी फॉर्म जो होता है, जिसके बारे में वीडियो के शुरुआत में मैंने बात की थी, मैं स्वयं का चयन गैर अनुसूचित क्षेत्र से किए जाने के संबंध में विकल्प प्रस्तुत किया जाता है। यानी टीएसपी वालों के भी अगर अंक अच्छे हैं तो वो नॉन टीएसपी से क्या कर सकता है, फॉर्म बढ़ सकता है। तो चयन का उपलब्ध करवाया जाता है विकल्प का। तो बोर्ड द्वारा ऐसे विकल्प प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को पहले क्या, अगर नॉन टीएसपी में खाली होती है सीट तो वो दी जाती है, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में चयन किया जाता है। जिसके उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम चयन का विकल्प गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में बदलने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। जब स्क्रूटिनी फॉर्म भरा जाता है तभी आपको सोचना है कि आपको नॉन टीएसपी में लेना है या नहीं लेना है। अगर नॉन टीएसपी में लेना है तो पहले वरीयता पे आप ये भरिए, दूसरे वरीयता पे आप टीएसपी भरिए। अब होता क्या है, नॉन टीएसपी में आपका चयन हो जाता है, फिर आप वापस जो है बोर्ड को प्रार्थना पत्र देते हैं और उसको टीएसपी में बदलवाने का या भरवाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा जो है मना कर दिया है स्पष्ट तौर पर। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटिनी फॉर्म भरते समय इस प्रकार के विकल्पों का सावधानीपूर्वक चयन करें। बोर्ड द्वारा विस्तृत आवेदन फॉर्म में किसी भी स्तर पर कोई संशोधन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के अभ्यर्थियों का चयन गैर अनुसूचित क्षेत्र में होने पर क्षेत्र बदलने हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये जो है डॉक्टर बीसी बदाल है, भागचंद बदाल, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव है, उनके द्वारा जारी जो है एक नोटिस है, या कह सकते हैं कि प्रेस नोट है। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आप टीएसपी एरिया से हैं और आपने स्क्रूटिनी फॉर्म वगैरह भरते समय नॉन टीएसपी का चयन किया है तो आपको नॉन टीएसपी में जो सीट मिलेगी वही आपके फाइनल रहेगी। फिर आप जो है पुनः टीएसपी के लिए प्रार्थना पत्र जो है न देवे। तो ये जो है पूरी वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। और हम अगले वीडियो में इसके और डिटेल सिलेबस से, और मैंने आपको क्या बताया है कि बुक कौन कौन सी पढ़नी है, सीधा मैं यहाँ पर बुक लिस्ट बताऊँ वो आपके लिए उचित नहीं होगा। हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, 3-4 दिन का आप वेट कीजिए। 3-4 दिन में देखिए हो सके अगर आप खुद कर पाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि अभ्यर्थी जो है हमारे विश्वास पर ये रुके हुए हैं कि सर जो है एक वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो में हमको बताएंगे कि एनसीईआरटी की क्या भूमिका रही, पिछली बार कहाँ से प्रश्न पूछे गए और कैसे जो है हमको तैयारी करनी। तो निश्चित तौर पर हम आपको ये अगले वीडियो में बताने वाले हैं। आप जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय